गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी चैप्टर का न्यू टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे पंजाब बोर्ड पैटर्न से हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, है क्या आपकी बुक में हो सकता है कि 3 स्टेजेस दिए हों, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के। हो सकता है 4 स्टेजेस दिए हों। गलत, दोनों बुक्स नहीं हैं। कई बुक्स में ऐसे होता है कि एक ही पॉइंट में दोनों जो है वो टॉपिक डिस्कस कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं पॉइंट को, वो 3 पॉइंट्स बन जाते हैं। एक्चुअल में 4 स्टेजेस ही हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या है, इसकी स्टेजेस क्या हैं, तो अभी जो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ, ये बेस्ट वे है आंसर को राइट डाउन करने का, क्योंकि इसने पूरा प्रोसेस, पूरी स्टेजेस डिटेल में दी हुई हैं, ताकि आप लोगों का 6 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। आप कैसे लिखो इसको, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट, जैसे इन्होंने लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कंपनी को जब भी आप लोगों ने स्टार्ट करना है, कंपनी को जब भी आप लोगों ने बनाना है, जब भी उसको रजिस्टर करना है, तो मुझे कौन कौन सा जो है प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन से मुझे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आपको ये तो पता है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है वो कंपल्सरी है अंडर सेक्शन 2013, ठीक है, जो अभी अमेंडेड आपका एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली मेरे लिए कंपल्सरी है कि मैं अपनी कंपनी को रजिस्टर कराऊं। तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दे दिया है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? पैसा। इट रेफर्स टू द कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मैं हर चीज़ को डिटेल में ही कराऊंगी, आप लोगों को हर चीज़ के बारे में बताऊंगी। कैपिटल फंड्स होते हैं जो मैं अपना पैसा, ऑनर अपना पैसा बिजनेस में लगाता है। क्रेडिट फंड होते हैं जो मेरा पैसा नहीं है, मैंने उधार लिया था, मैंने लोन लिया था, क्योंकि हो सकता है ना कि एक इंसान के पास इतना ज़्यादा पैसा ना हो, तो उसके कैपिटल फंड कम हो सकते हैं। फिर वो क्या करेगा, बाहर से लोन ले सकता है, डिबेंचर्स रेज कर सकता है, और वो पैसा अपने बिजनेस में लगा सकता है। सो जब भी कहते हैं आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आप 2 तरीके से पैसा लगा सकते हो। एक है कैपिटल फंड्स, मीन्स ऑनर्स फंड्स, एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट फंड, जिसको आप क्या कहते हो, आउटसाइडर्स फंड। तो ये कहते हैं आपका सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा। ओनली देन यू कैन फॉर्म अ बिजनेस, तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जा पाओगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट में इन्होंने जस्ट फाइनेंस की जो है डेफिनेशन दी है कि फाइनेंस है क्या। Finance is that business activity which is concerned with acquisition and conservation. अब अगेन ये 2 टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक्वायर करना, एक्विजिशन का मतलब होता है पैसा लेके आना, फिर उसको संभाल के यूटिलाइज भी करना है। आप लोगों ने ध्यान से रखना भी है, ये नहीं कि पैसा आया और उसको वेस्टफुल एक्टिविटीज़ के ऊपर वेस्ट कर दिया। आपने उसको संभाल के रखना है, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप यूज़ करोगे। सो इसके बारे में लिखा है कि फाइनेंस जो है वो एक्वायर करने और कंजर्व करने के साथ क्या है, कंसर्न्ड है, रिलेटेड है इसके साथ। आप लोग इस तरीके से बिज़नेस को जो है वो बिज़नेस का पैसा है वो यूज़ करोगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है, बिज़नेस का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो जाए। ठीक है, अगर पैसा वेस्ट करोगे, फालतू एक्टिविटीज़ में लगाओगे, तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होएगा ना। तो इसीलिए लिखा है कि प्रॉपरली आप लोग इसको यूटिलाइज करोगे। बिजनेस फाइनेंस कंप्लीट हो गया पॉइंट, ठीक है, जो जो टर्म्स लिखी थी हमने कंप्लीट कर लिया। इससे पहले कि ये हम एक्चुअल में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के ऊपर जाएं, मैं 1-2 वर्ड्स है जो आपके साथ मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जहाँ पे भी वर्ड आएगा प्रपोज्ड कंपनी, ठीक है, प्रपोज्ड कंपनी की मैं बात कर रही हूँ। प्रपोज्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनी स्टार्ट होने वाली है। मान लो कि मैं एबीसी कंपनी की बात कर रही हूँ कि हम इस कंपनी को बनाएंगे, या हम इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं एबीसी कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ ना। तो प्रपोज कंपनी कौन हो जाएगी, एबीसी कंपनी। मतलब जिस कंपनी के बारे में हम प्रपोजल रख रहे हैं उसको प्रपोज्ड कंपनी कहते हैं। तो ये टर्म्स है, क्योंकि आप +1 के स्टूडेंट्स हो, तो कई बार नहीं हमें क्लियर होती कि प्रपोज्ड कंपनी है क्या, तो मैं आप लोगों के लिए चीज़ क्लियर कर रही हूँ। सेकेंड चीज़, एक है एक है इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन, और एक है कमेंसमेंट। खत्म हो गई स्क्रीन, चलो। एक है इनकॉर्पोरेशन, एक है कमेंसमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आप जब भी, जो भी बच्चे ये देख रहे हैं वीडियो, अपनी कॉपीज़ पे लिख लो।
उसके ऊपर हेडिंग डाल लो, सबसे ऊपर लिख लो मीनिंग पंजाबी हिंदी में जैसे आपको फिजिबल है आप लिख लो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब है रजिस्टर कराना, कमेंसमेंट का मतलब है कमेंस स्टार्ट करना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, पर सिर्फ अगर आपका बिजनेस क्या है, प्राइवेट कंपनी। इन सिंपल वर्ड्स दोबारा बता रही हूँ, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है जी, दिमाग में रख लो कि किस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तब आपको सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये शो करता है कि आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर हो चुकी है। अगर तो प्राइवेट कंपनी होगी तो मैं साथ में बिजनेस स्टार्ट कर लूँगी, पर अगर आपकी पब्लिक कंपनी होगी तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आएगा जहाँ पे लिखा आएगा कि अब बिजनेस स्टार्ट कर लो, रजिस्टर तो हो गया, अब आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ओनली देन यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो ये चीज़ें आप अपने नोट्स पे लिख लो ताकि जब नेक्स्ट आए तो मैं इन चीज़ों के ऊपर इतना टाइम नहीं लगाऊंगी, तब तो आप लोगों को ये मीनिंग तब क्लियर हो जाना चाहिए। आते हैं डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बेसिकली कहते हैं दो स्टेजेस हैं। देर आर टू स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। अभी मैंने यही चीज़ बताई ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, अब जब पढ़ो तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने बोला था कि प्राइवेट कंपनी के केस में, अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रही हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही चाहिए। पब्लिक कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी चाहिए, ये दो चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अगर तो प्राइवेट कंपनी है तो दो स्टेजेस हैं, प्रमोशन देन इनकॉर्पोरेशन। और अगर आपकी कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी है, देन आपकी कितनी स्टेजेस हो जाएंगी, एक है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑल्सो। ये दो स्टेजेस तो आनी ही आनी है, इसके साथ दो आपकी और आ जाएंगी स्टेजेस। ठीक है, तो कितनी स्टेजेस हो गई, 4 स्टेजेस इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। दोबारा से शॉर्ट में बता रही हूँ, फॉर्मेशन के केस में अगर तो प्राइवेट कंपनी है 2 स्टेजेस हैं, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो 4 स्टेजेस हैं। 2 स्टेजेस कौन से हैं, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन। पब्लिक कंपनी के केस में प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन तो जाएगी ही जाएगी, इसके साथ कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट की एक और स्टेज आ जाएगी। ठीक है, अब जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये प्रमोशन कैपिटल क्या है, अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, अभी के लिए इसको याद कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन हो गई, बता दिया कि अगर बिजनेस को बनाना है तो ये स्टेजेस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ कंपनी। कंपनी की प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम नॉर्मल बात करें कि पापा की प्रमोशन होगी, ये वो प्रमोशन की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे प्रमोट करने का मतलब है कंपनी को एक्चुअल में बनाना। देखो, जब हमने सोचा, किसी के दिमाग में तो कभी आया होगा ना कि हम कंपनी बनाते हैं, हम ये वाली कंपनी आईटी कंपनी बनाएंगे, हम इसमें ये काम करेंगे, यहाँ से पैसा लेके आएंगे। जो मैं अभी सोच रही हूँ, जो मैं अभी बोल रही हूँ, इसको क्या कहते हैं, प्रमोशन। ठीक है, मैंने सोचा, एक न्यू आइडिया दिमाग में आया, उसके अकॉर्डिंगली मैंने रिसोर्सेज लिए, लोगों को बुलाया, एम्प्लॉयज़ लेके आए हैं हम लोग, तो ये सब कुछ किस में आ जाएगा, ये सारी स्टेज कंपनी से बनने से पहले पहले और सोचने के बाद बाद, इस कंपनी को हम कहते हैं प्रमोशन स्टेज या प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ऊपर तक हमने जस्ट डिस्कस करा था मीनिंग। अब इसमें क्या क्या आता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को कंसीव करना एंड टेकिंग, एंड यहाँ पे आ रहा है अंडरलाइन कर लेना, इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी सो द पर्टिकुलर शेप कैन बी गिवन टू एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक इनिशिएटिव फॉर्म है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने की फ्यूचर में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है। ठीक है, किस चीज़ के बारे में हम लोग जो है सोच रहे हैं, कौन सा बिजनेस बना सकते हैं, फिर इनिशिएटिव लेना। ठीक है, प्रॉपर उसको शेप देना, कि कहाँ कहाँ से प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बनाना, फिर देखना कहाँ कहाँ से हम रिसोर्सेज लेके आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें और जो है फ़ायदा मिल सकता है। ये सोचा है ना मैंने अभी तक, इसको कहते हैं प्रमोशन। अब ये तो मैंने प्रमोशन स्टेज फर्स्ट बता दी।
फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर कौन होता है? नया फंक्शन ऑफ प्रमोटर क्या है? जिस बंदे ने ये सोचा कि कंपनी बनेगी उसको प्रमोटर कहते हैं। जिस बंदे ने ये इनिशिएटिव लिया, जिस बंदे ने ये पर्टिकुलर शेप जो है एक कंपनी को दी, उसको हम कहते हैं प्रमोटर। अब प्रमोटर का काम क्या है? प्रमोटर का काम है सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस एवेन्यूज़ को फाइंड आउट करना कि कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिसमें मैं बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है, आइडेंटिफाई करना। अब उसके बाद प्रमोटर ने और क्या करना है? आपने घर बैठे सोचा कि आप ना एक क्लोथिंग इंडस्ट्री, कपड़े की इंडस्ट्री बनाने वाले हो। आपने सोचा है, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास जो है बिल्डिंग है, ना आपके पास मशीनरी है, तो ये तो सोचा ही है ना, बस इसको प्रमोशन ही कहते। सोचा और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये प्रमोशन है। ये कैसे पता चलेगा? थ्रू दिस फिजिबिलिटी स्टडी। एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी ध्यान से, यही एग्जाम्पल को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ कि हमने सोचा कि हमें कपड़े की इंडस्ट्री या फैक्ट्री बनाने वाले हैं, तो हम ये देखेंगे कि टेक्निकल फिजिबिलिटी, क्या मेरे पास मशीनरी है, क्या मेरे पास रॉ मटेरियल है, क्या मेरे पास बिल्डिंग है कि मैं बना सकती हूँ। मान लो मेरे पास ये सब कुछ है, फर्स्ट स्टेज क्लियर। फिर मैंने सोचा कि भाई क्लोथिंग फैक्ट्री या इंडस्ट्री मैंने बनानी है, तो क्या मेरे पास, देखो मशीनरी सब कुछ है हमारे पास, तो क्या मेरे पास पैसा है? चलो ये भी पता चल गया कि पैसा भी है। फिर हमने ये देखना है कि हमारे पास बिल्डिंग भी है, हमारे पास फैक्ट्री भी है, या हम कह दें कि मशीनरी भी है, हमारे पास पैसा भी है कि हम लगा पाएँ, तो क्या लोगों की डिमांड होएगी? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कि क्या वो लोग उस चीज़ को प्रेफर करेंगे, क्या वो चीज़ बिक जाएगी, क्या मुझे फ़ायदा होएगा? अगर येस, तो इसका मतलब ये है कि हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाके मतलब वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आया कि हम ये फिजिबिलिटी होता है प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। लिख लो पंजाबी हिंदी में कि फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल है, या आप ख्यालों में ही सोच रहे हो कि बिज़नेस बनेगा या कंपनी बनेगी। दूसरी चीज़ टेक्निकल फिजिबिलिटी, आपने पहले देखा कि आपके पास मशीनरी है, नहीं, मान लो कि मेरे पास नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास पैसा है, मैं मशीनरी ले सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो इंडिया में तो बिकेगी नहीं, लोगों की डिमांड नहीं होएगी। तो इसका मतलब मैं जो सोच रही हूँ, जो मैं फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाने के बारे में, कंपनी बनाने के बारे में सोच रही हूँ, चीज़ नहीं बन सकती। तो यानी कि आपको ये प्रोजेक्ट यहीं पर बंद करना पड़ेगा। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि प्रमोटर या प्रमोशन है क्या। जब आपने एक बिज़नेस बनाना है, उसमें नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना, उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, उसको प्रमोशन कहते हैं। जो ये काम करता है उसको प्रमोटर कहते हैं। तो ये आइडेंटिफाई कर लिया, प्रैक्टिकली देख लिया वो चीज़ पॉसिबल है, यस स्टार्ट है। अब आपके पास नेक्स्ट नेम अप्रूवल। हैविंग डिसाइडेड टू लॉन्च अ कंपनी, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कंपनी लॉन्च करने वाली हूँ, तो मैंने क्या करना है? प्रमोटर हैव टू सिलेक्ट द नेम फॉर इट एंड सबमिट। अब कंपनी का नाम सोचेंगे और उस नाम को सबमिट करा देंगे। हम कर क्या रहे हैं अभी? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, कि अगर कंपनी बनानी है तो क्या क्या करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ देख ली, प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल है देख ली, कंपनी का नाम डिसाइड कर लिया। अब नेक्स्ट आता है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ ध्यान देना है, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको भी बता रही हूँ। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है? एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको डिफरेंस बताऊंगी, पूरा हमने इसका टॉपिक बाद में करना है, अभी के लिए इतना समझ लो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटसाइडर्स के लिए होता है, ठीक है। आउटसाइडर मतलब कॉलेज के बाहर या कंपनी के बाहर वाले लोगों के लिए, कि लोगों को बताना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, लोगों को बताना है कि हम इतना लोन लेते हैं या देते हैं, लोगों को बताना है कि हमारे डायरेक्टर्स क्या हैं, कौन है या कैसे है, ये चीज़ें बतानी। तो ये सब चीज़ें किस में लिखी होती हैं? एमओए में। एओए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो किन के लिए होता है? इनसाइडर्स के लिए। इनसाइडर मतलब कंपनी के बीच में जो लोग काम करते हैं, मतलब कंपनी का रूल क्या है, कंपनी
के जो है अंदर जो जैसे बोल सकते हैं कि कौन सा प्रोसीजर, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, ये सब चीज़ें छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, इंटरेस्ट जो है कंपनी का, प्रॉफिट कितना हुआ, ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो किस में लिखी होती हैं, एओए में। बाकी जो चीज़ें हैं वो किस में लिखी होंगी, एमओए में। समझ में आ गया? अभी के लिए बस इतना ही समझ लो, सारा डिटेल में प्रोसेस बाद में करेंगे इसका कि क्या क्या ये चीज़ें हैं। एमओए क्या है, आउटसाइडर, बाहर वाले लोगों के लिए। तो अब इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द मेंबर्स हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब भी बाहर वाले लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होएगा उसको कौन साइन करेगा, सिग्नेटरीज फिक्स करनी है कि कौन से ऐसे पर्सन होंगे जो हमारे डिसीजंस को अप्रूव करेंगे। ये भी जब कंपनी बनानी है तो हमें इनका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। एओए तो एओए देखो, जैसे नोटिस बोर्ड होता है ना स्कूल या कॉलेज में, उसको लिखा होता है ना, वहाँ पे साइन लगे होते हैं प्रिंसिपल मैम के, और वहाँ पे रूल्स जो भी होते हैं, डेली डिटेल्स लिखी होती हैं, वो है एओए। अब एमओए बाहर वालों के लिए है, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि जब कंपनी को फॉर्म करना है तो आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कौन साइन करेगा। अब यहाँ पे वर्ड आ गया, हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्रपोज्ड कंपनी। जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ उस कंपनी के मेमोरेंडम को, उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को कौन साइन करेगा, डिसाइड कर लिया। अब क्या करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। सर्टेन प्रोफेशनल, सर्टेन सच एज मर्केंटाइल बैंकर्स, ऑडिटर्स एंड सो ऑन, यहाँ पे कॉमा डाल लेना कि ये सारे इतने पर्सन्स जो हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आएंगे, ठीक है। तो ये पर्सन्स आपको क्या करने पड़ेंगे, अपॉइंट करने पड़ेंगे। बैंकर कौन होएगा, कौन जो है, हम मर्केंटाइल होता है, मर्चेंट क्या कौन होता है, जो व्यापारी, जिसको मैं बोल देती हूँ। तो जितनी भी मेरी डिटेल्स होंगी, जितना पैसा आया गया है वो, ठीक है, उसको जो पर्सन इसका पूरा हम कह सकते हैं हिसाब किताब रखेगा, उसको मर्केंटाइल बैंकर कहते हैं। ऑडिटर वो होते हैं जो बुक्स को चेक करते हैं। बहुत सारे और प्रोफेशनल्स भी जो अपॉइंट करने हैं, वो फॉर्मेशन से, रजिस्टर कराने से पहले ही हम लोग उनका नाम जो है वो पहले ही दे देंगे, बाद में अपॉइंट नहीं होते वो। लास्ट प्रोसेस फंक्शंस ऑफ प्रमोटर का, वो क्या करेगा, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयर करेगा जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कराएगा अंडर द लॉ, जो भी कंपलसरी होंगे, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट्स है, चाहे वो कैपिटल की बात है, चाहे वो मशीनरी की बात है, एम्प्लॉयज़ की बात है, नाम बताने हैं आपने, लोन के बारे में बताना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले ही आप लोग सबमिट करा दोगे। कौन कराएगा ये सारा काम, प्रमोटर। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बात करी थी प्रमोशन की। प्रमोशन के बारे में हमने सब पढ़ लिया है कि भाई प्रमोशन होती है कंपनी को स्टार्ट करने का, जो आइडिया दिमाग में न्यू आइडिया आता है उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना। उसके बारे में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमने वो भी पढ़ लिए। अब आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। आपने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, घर की रजिस्ट्रेशन करानी है ना, रजिस्ट्री कराते हो जिसको आप बोलते हो, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। कॉलेज में जाके अपनी एडमिशन कराते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, हर चीज़ में डॉक्यूमेंट चाहिए ना, अगर कोई चीज़ आपको लीगल हो चाहिए। सेम इन केस ऑफ कंपनी, डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। पहले क्या लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए। आई होप आपने ऊपर देखा होगा, मैंने मीनिंग क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट लिखा है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। प्रपोज्ड डायरेक्टर्स मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर बनने वाले हैं, जिनको मैं इलेक्टेड, हमने पहले पढ़ा था कि शेयर होल्डर में से, ठीक है, शेयर होल्डर में से आप लोग कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करते हो जिनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर। तो कहते हैं कि आपके डायरेक्टर्स कौन होंगे, प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, उनके नाम भी चाहिए। एग्रीमेंट किया होएगा आप लोगों ने, वो भी। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, हम कहते हैं ना, हम डिक्लेयर करते हैं कि हम कंपनी स्टार्ट करेंगे या इतना पैसा हमारे पास है या कंपनी इस पर्पज़ से होएगी, ये ऑब्जेक्टिव होएगा, ये आप डिक्लेरेशन भी दे सकते हो। तो फ्री में तो काम होना नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो पेमेंट भी आप लोग सबमिट कराओगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर सबमिट कराने पड़ेंगे।
नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोटर्स बहुत सारा काम करते हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है। कंपनी को रजिस्टर कराने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो पार्ट लेते हैं, ठीक है। एंड गेट इट टू द पोजीशन ऑफ कमेंसमेंट, कि पहले सारी एक्टिविटीज़ करी कंपनी की रजिस्ट्रेशन से लेके कंपनी को कमेंस स्टार्ट करने तक का सारा काम किनका होता है? प्रमोटर्स का। पर बट दे नाइदर द एजेंट नॉट द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, ना वो कंपनी के एजेंट हैं ना वो कंपनी के ट्रस्टी हैं। एजेंट और ट्रस्टी का मतलब क्या है कि मैं कंपनी के बिहाफ के ऊपर कोई काम नहीं कर सकती। मेरा काम था कंपनी को स्टार्ट करना, मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी, डायरेक्टर्स इलेक्ट कर दिए। नाउ डायरेक्टर्स they will participate in the management, they will decide what should be the objectives and policies of the company। तो ये सब कुछ वो डिसाइड करने वाले हैं, प्रमोटर्स अब हट जाएंगे। समझ में आ गया? तो मतलब प्रमोटर की पोजीशन क्या है? सिर्फ कंपनी को रजिस्ट्रेशन से लेके कमेंसमेंट तक की स्टेज पे पहुंचाना। नेक्स्ट आता है, हमारा यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्रमोशन का हमने डन कर दिया। प्रमोशन के बाद हमने डॉक्यूमेंट्स की बात भी करी और पोजीशन की बात भी करी। नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरेशन। अब इनकॉर्पोरेशन में उन्होंने क्या बताया है? इनकॉर्पोरेशन कंपनी की रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए थे, फीस हमने जमा करा दी थी, अब हमने कंपनी को रजिस्टर करना है। After completing the aforesaid formalities, promoters makes an application for the incorporation of company। सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, किसके लिए? कंपनी की फॉर्मेशन के लिए। The application is to be filed with रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको मैं ROC भी कहती हूँ, आपकी बुक में हो सकता है कि शॉर्ट फॉर्म भी लिखी हो। सो कहते हैं कि ये सारा काम, जैसे कॉलेज की अगर फॉर्म फिल करते हो तो आप जो भी वहाँ पे होते हैं क्लर्क, उनको देते हो ना फॉर्म। अगर कंपनी आपने रजिस्टर करानी है, कंपनी की एक तरह से एडमिशन करानी है, तो इसका जो फॉर्म है किसको सबमिट कराया जाएगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ROC को, विद इन विच दे प्लान टू इस्टेब्लिश द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो ठीक है, ROC को वो सबमिट कराएंगे जिस टाइम पे भी वो कंपनी को रजिस्टर कराना चाहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट होगी मेरी सेकंड स्टेज। फर्स्ट वन वाज इन प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन। इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब क्या है, मैंने आपको बताया था, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा आप कंपनी इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपकी कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। चलो पढ़ते हैं बीच में क्या लिखा है। अ कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमने पढ़ा था फीचर्स कि कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी जो होती है उसका परपेचुअल सक्सेशन है, उसकी कॉमन सील है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये सारी चीज़ें फर्स्ट पॉइंट में लिखी हैं कि अगर कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, कंपनी लीगल एंटिटी बन जाएगी, परपेचुअल सक्सेशन होएगा उसका, ठीक है, उसके जो ऑपरेशंस होंगे वो भी लीगल होंगे। तो कंपनी है इजीली जो है अपना कहते हैं ना सर्विसेज देनी वो स्टार्ट कर देगी इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग दिस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। आप लिख सकते हो ये चीज़। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट टेक्निकल, तो प्लीज़ ध्यान से इसको समझना और पढ़ना। कैपिटल सब्सक्रिप्शन है क्या? कैपिटल क्या है? कंपनी में जो पैसा लगाया जाता है। सब्सक्राइब करना क्या होता है? आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हो ना, नोटिफिकेशंस मिलनी, मतलब आपने उसको एक तरह से ओन कर लिया, आप उसकी सर्विसेज लेना स्टार्ट कर देते हो। सो कैपिटल सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे मतलब क्या है कि कंपनी में आपने जो पैसा लगाया है, ठीक है, जो भी आप लोगों ने, चाहे वो पब्लिक से पैसा लिया है चाहे प्राइवेट लोगों से पैसा लिया है, अब आप लोगों ने उसको कैसे इशू कराना है, कैसे आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसको शो करना है। चलो पढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी, हमने ये डिफरेंस में पढ़ा था पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के डिफरेंस में। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ ये वीडियो देख लें। पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक लोगों से, मतलब मैं कह दूं कि वो पैसा ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनी अपना पैसा ही यूज़ करेगी, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। आई रिपीट, पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है बट प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, इसलिए इन्होंने स्पेसिफिकली किसका नाम लिखा है? पब्लिक कंपनी का। A public company can raise the required funds from
द पब्लिक मीन्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आई होप आपको अब ये चीज़ क्लियर हो। शेयर्स और डिबेंचर्स, तो कंपनी जो है वो जो भी शेयर्स लेना चाहती है, ठीक है, जो भी पैसा लेना चाहती है वो शेयर्स यानी कि ऑनर्स, शेयर होल्डर्स, ठीक है। डिबेंचर्स मतलब क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिटर्स से ये पैसा ले सकती है कंपनी दोनों तरीके से। फॉर डूइंग दिस सेम it has to issue a prospectus which is an invitation to the public to subscribe to the capital of the company। यहाँ से ये चीज़ सारी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कौन सी कंपनी शेयर्स बेच रही है, कौन सी कंपनी डिबेंचर बेच रही है, या कंपनी कैसी है, कितने साल पहले इंडिया में आई थी, या कब कब इस्टेब्लिश हुई थी, कौन इसके प्रमोटर हैं, कौन इसके डायरेक्टर हैं, कंपनी के प्रॉफिट कितने हैं, क्या मुझे पता है? नहीं ना। तो वो सारा कुछ, ये जो चीज़ें मैंने बोली कहाँ पे लिखी होती हैं? प्रॉस्पेक्टस पे। आप कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस लेते हो, क्या लिखा होता है उस पर? कंपनी कॉलेज के कितने रिजल्ट रहे हैं पास्ट ईयर्स में, कंपनी की कोलैबोरेशन किन किन यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, ये चीज़ें लिखी होती है ना। कंपनी का कॉलेज का रिजल्ट कैसा रहा, तो सेम कंपनी के बारे में भी ये चीज़ें लिखी होती हैं कि कंपनी के प्रॉफिट कितने रहे पिछले सालों में, कंपनी के मेंबर्स कौन कौन हैं, कंपनी की कोलैबोरेशंस क्या हैं, कंपनी ने कितने प्रोजेक्ट लिए हैं। इसके बेसिस के ऊपर मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी। अब लिखा है इट हैज़ टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस। अब कहते कंपनी को क्या इशू करना पड़ेगा? प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, विच इज़ एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, जो कि इन्विटेशन है। प्रॉस्पेक्टस का मतलब क्या है? मैं इन्वाइट कर रही हूँ तुम लोगों को कि ये प्रॉस्पेक्टस ले लो और कॉलेज में एडमिशन करा लो। कंपनी भी ये सेम काम कर रही है। कंपनी क्या दे रही है? आपको प्रॉस्पेक्टस दे रही है और ये बोल रही है कि पैसा इन्वेस्ट करो। तो ये लिखा है, लाइन दोबारा पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। पॉज करके एक बार दोबारा से पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट लिखा है द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक। पहले तो उन्होंने बता दिया कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब है जब आप पब्लिक से पैसा लेते हो। तो जब पब्लिक से पैसा लेना है तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा? प्रॉस्पेक्टस, सिंपल लैंग्वेज में। तो पब्लिक से पैसा लेने पे आपको जस्ट प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू करना पड़ता, आपको बहुत और काम भी करने पड़ते हैं। वो सारे काम यहाँ पे पड़ते हैं। पहले लिखा है सेबी अप्रूवल, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म ऑफ सेबी, ठीक है। तो सेबी जो, जैसे हम कहते हैं ना कि आप +2 में या +1 पढ़ रहे हो, आप पंजाब बोर्ड, आपके लिए आपकी अथॉरिटी अभी कौन है? पंजाब बोर्ड। जो भी रूल्स बनाएगा पंजाब बोर्ड बनाएगा। जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो GNDU, आपने नाम सुना है ना, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, या PTU, या पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये सब क्या है? हेड हैं। इनके अंडर जितने कॉलेज आएंगे ये इनको ध्यान से देखते हैं, इनके रूल्स बनाते हैं, इनका पेपर डिसाइड करते हैं, जो भी चीज़ें हैं। इसी तरीके से जब मैं कंपनी की बात करती हूँ कि कौन सी कंपनी पैसा ले रही है, कौन सी कंपनी शेयर्स ले रही है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, ये कौन करता है, कौन इसकी देख रेख करता है? सेबी। भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। मैं दोबारा से इसकी फुल फॉर्म बोल रही हूँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी बोर्ड है, ये भी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेट करती है सारे प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज़ को। कितना, कौन सा पैसा लिया जाएगा, किसको प्रूव करना है, किसको नहीं करना। हमारा हेड कौन है? पंजाब बोर्ड। कॉलेज वालों का कौन है? GNDU। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी सिक्योरिटीज़ का, कंपनीज़ का हेड कौन है यहाँ पे? अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, सेबी। क्लियर? भूलना नहीं है। चलो, सेबी से हमने अप्रूवल ले ली, सेबी कहता है कि हाँ जी पैसा ले सकते हो। फिर मैंने, अगर उन्होंने हाँ कर दी है तो अब मैं प्रॉस्पेक्टस इशू करा लूँगी, ठीक है, एक प्रॉस्पेक्टस बनवा लूँगी। फिर कंपनी बॉम्बे में है, ठीक है, कंपनी बॉम्बे में है, आप जलंधर में बैठे हो, तो इतना ट्रैवल कौन करेगा? कैसे आप पैसा लेके आओगे? तब आपको क्या करना पड़ेगा? बीच में ब्रोकर्स, ब्रोकर समझते हो? बीच में आपको इंटरमीडिएरीज, आपको बीच में एक बंदा, एजेंट जिसको मैं इन अदर वर्ड्स बोल दूँ, कि अंडर राइटर और एजेंट्स आपको रखने पड़ेंगे जो कि कंपनी से सिक्योरिटीज़ लेंगे और आप लोगों को शेयर्स बेचेंगे, ठीक है। उनसे शेयर, वो ब्रोकर्स आपका लिंक बनाएंगे। तो यानी कि कंपनी इतने लोगों को इकट्ठा नहीं देख सकती ना, तो वो क्या करते हैं? ब्रोकर्स, एजेंट अपॉइंट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जिसके साथ आप लोग लिंक बना सकते हो। सेबी से अप्रूवल मिल गई थी, प्रॉस्पेक्टस आपने इशू करा लिया था। अब आपने जो है बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, ये कॉमा डालना है आपने, ये एक वर्ड नहीं है, अलग अलग है। आपने बैंकर, ब्रोकर सब कुछ अपॉइंट कर लिया।
फिर आपने ये देखना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपकी हो गई है या नहीं हुई। अभी के लिए इस पॉइंट को छोड़ो, मैं आपको बताती हूँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। ये सेबी इसके साथ, ठीक है, अप्रूवल ले ली थी, सब कुछ कर लिया, अब दोबारा से मैंने जाके ये सारी एप्लीकेशन जो है इनको क्या करा देनी है, सबमिट करा देनी है। फिर मैंने शेयर्स को अलॉट बांट देने हैं शेयर्स मैंने, क्योंकि सेबी से पूछा, सेबी को एप्लीकेशन भी दे दी, अब मैंने क्या कर दिया, शेयर्स बांट दिए, ठीक है। बस इतना सा काम है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। क्योंकि कैपिटल सब्सक्रिप्शन में आपको क्या समझा रही हूँ कि जब आपने लोगों से पैसा लेना है, जब मैंने पैसा लेना था मैंने अप्रूवल ली, मैंने प्रॉस्पेक्टस इशू करा, मैंने ब्रोकर बैंकर सारे अपॉइंट किए, मैंने आप लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिए, सिंपल सी बात। एक वर्ड बीच में लिखा है जो मैंने बोला अभी छोड़ दो, वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बच्चे मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है, अगर 100 शेयर हैं कंपनी के, ठीक है, मैं 100 शेयर बेचने वाली हूँ, तो मैं मान के चलती हूँ कि एटलीस्ट 90% मेरे शेयर्स बिक जाने चाहिए। अगर 90% शेयर्स ना बिके तो यहाँ पे मतलब मैं कितनी बात कर रही हूँ, एटलीस्ट 90% शेयर्स मेरे बिक जाने चाहिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होएगी, 90%। मतलब जितनी मैंने लोअर लिमिट रखी है, वैसे भी 90% 91% है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम लोग, कम से कम इतने लोग तो आपका शेयर्स ले लें। अगर 90% लोगों ने भी आपके शेयर्स नहीं खरीदे, मतलब आपकी कंपनी कल वो इंटरेस्टेड ही नहीं है आपकी कंपनी में, कल को आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। चलो, लोगों ने पैसा भी ले लिया, दोबारा से थोड़ा सा जल्दी से रिवाइंड करते हैं। प्रमोशन हुई थी आपकी कंपनी की, न्यू शेयर्स जो भी आप लोगों ने न्यू आइडियाज़ आपने फॉर्मेट करने थे आपने कर दिए। देन उसके बाद प्रमोशन के बाद आपने नेक्स्ट कौन सा करा था, ठीक है, आप लोगों ने इनकॉर्पोरेशन करी थी, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए थे। फिर आपने देखा कि पैसा कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी आपने देख ली। अब सब कुछ तो हो गया, अब आपने क्या करना है, कमेंस करना है। If the amount of minimum subscription is raised through new issue of shares, public company applies to the registrar of company for the issue of certificate of commencement of business। यहाँ पे लिख दिया उन्होंने कि पब्लिक कंपनी है तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आपको इमीडिएटली अप्लाई करना पड़ेगा। अगर तो आपकी प्राइवेट कंपनी है देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बाद इमीडिएटली आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आई एम रियली सॉरी, प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती ना, तो उन केस में तो ये चीज़ें आएंगी नहीं, ये सिर्फ पब्लिक केस के बारे में मैं पढ़ रही हूँ, तो मैंने सॉरी गलती से बोल दिया ये चीज़। नेक्स्ट आता है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो भी आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय प्रमोटर्स विद थर्ड पार्टीज बिफोर इनकॉर्पोरेशन। कंपनी की रजिस्ट्रेशन से पहले अगर मैंने किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, उसको कहते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी साइन किए जाएंगे बाय प्रमोटर्स। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट ये भी कहते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट साइंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ये टर्म्स ध्यान में रखना, अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है इनकॉर्पोरेशन से पहले आपने साइन करा है उसको मैं इनकॉर्पोरेशन प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहती हूँ। नेक्स्ट है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन साइन हुआ है तो उसको प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है आपका इनकॉर्पोरेशन के बाद और कमेंसमेंट से पहले साइन हुआ है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्मेशन के टाइम के ऊपर चाहिए। अब ये आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आपको 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग बुक वाला फॉलो करना चाहते हो, प्रमोशन, कमेंसमेंट या इनकॉर्पोरेशन जैसे भी वो 4 स्टेजेस लिखी हैं वो बहुत डिटेल्ड हैं, आपका 6 मार्क्स में वो आंसर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। येस, वो इसलिए दिए गए हैं आप लोगों को कि अगर आपको इटसेल्फ एक ही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाए कि प्रमोशन क्या है, इनकॉर्पोरेशन अकेली क्या है या कमेंसमेंट अकेली क्या है, तो उसके लिए वो आपका हेल्प करेगा। अदरवाइज़ अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है आपको आंसर फॉर्म करना है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। अब एक चीज़, लास्ट चीज़ जो मैंने आप लोगों को बतानी है वो ये है, मान लो आज, ठीक है, 13 अगस्त या 12 अगस्त, मान लो कि आज जो आपकी कंपनी है इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है। मेरी कंपनी मान लो क्या है, पब्लिक कंपनी, तो मुझे क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी चाहिए ना।
तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो मिल गया, हो सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मुझे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मिले, तो उसके बीच में 2 महीने का गैप हो सकता है। इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर कमेंसमेंट, वो आपके आते हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो स्टिल अगर आपको कोई भी किसी भी तरह से कन्फ्यूजन है तो हम जूम मीटिंग में भी डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो।